बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी के घर में हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी ने प्रारंभिक शिक्षा रोजरी पब्लिक स्कूल दिल्ली, माध्यमिक शिक्षा यादविंद पब्लिक स्कूल पटियाला एवं उच्चतर शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त। सन 1971 में आप संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य बने। सन 1975 में आपने निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना की। सन 1975 में ही आपका विवाह फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के श्री गुरुमुख सिंह जी और श्रीमती मदन जी की सुपुत्री सविंदर जी से एक सादा समारोह में हुआ, जिन्हें निरंकारी जगत माता पूज्य माता जी के नाम से संबोधित करता था। आपकी 3 सुपुत्रियां हुए, समता जी, रेणुका जी एवं सुदीक्षा जी, जो कि वर्तमान की सदगुरु माता जी। बाबा गुरबचन सिंह जी के मार्गदर्शन में संत निरंकारी मिशन के बढ़ते प्रचार प्रसार को कुछ भ्रमित मानसिकता वाले लोगों द्वारा समय समय पर बाधित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अंततः 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानवता की खातिर अपना बलिदान। उस समय युवा हरदेव जी ने न केवल अपना सदगुरु खोया था, अपितु अपने पिता को भी गंवाया था। यह वो समय था जब मिशन के अनुयायियों के धैर्य, सहनशीलता और सब्र की महत्वपूर्ण परिचय। बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के उपरांत बाबा हरदेव सिंह जी 27 अप्रैल 1980 को सदगुरु रूप में प्रकट हुए और अपने दिव्य वाणी से यह सिद्ध कर दिया कि युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की वही ज्योति अब शांत सौम्य गुरुदेव हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुकी है। मानव एकता की स्थापना का भाव आपके हृदय में इतना सुदृढ़ था कि वर्ष 1981 में सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की याद को समर्पित समागम को आपने मानव एकता दिवस का स्वरूप प्रदान किया। बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 1986 में आपने मानवता को एक नई दिशा प्रदान की। रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। आपके संदेश को निरंकारी श्रद्धालुओं ने हृदय की गहराइयों से स्वीकार किया और तब से निरंतर हर वर्ष विश्व भर में रक्तदान कर हजारों लोगों को जीवन दान देने का अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016 में मुंबई में प्रथम ब्लड बैंक का आपके द्वारा उद्घाटन किया गया। सत्य के प्रचार को व्यवस्थित रूप से विश्व में प्रसारित करने के उद्देश्य से संगठन संबंधी आवश्यकताओं के प्रति आप अति जागरूक थे। वर्ष 1987 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आपने बाबा गुरबचन सिंह जी द्वारा मसूरी में लिए गए निर्णयों को उनके मूल स्वरूप में क्रियान्वित करने पर बल दिया। तदुपरांत 1997 एवं 2002 में आपने विशेष जनरल बॉडी मीटिंग्स का आयोजन कर मिशन के प्रबंधकों एवं प्रचारकों को मिशन के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रचार एवं प्रबंध व्यवस्था संबंधी निर्णयों को पूर्ण रूप से पालन करने की प्रेरणा दी। समय की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2000 परिसर को आपने अपने समय में ऐसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया कि यह दिल्ली सरकार ने अपने पर्यटन मानचित्र में शामिल कर लिया। मिशन के आरंभ से अब तक की गतिविधियों एवं विस्तार को दर्शाने हेतु इसी परिसर में आधुनिक तकनीक पर आधारित दिव्य यात्रा डिवाइन जर्नी म्यूजियम स्थापित किया। यह प्रचार दूर देशों में भी जाकर निरंतर मानव मात्र को आध्यात्मिक जागृति प्रदान की। वर्ष 2015 में बर्मिंघम इंग्लैंड में समाज सेवा हेतु आपके मार्गदर्शन में दिए जा रहे योगदान के लिए इंग्लैंड के सर्वोच्च सम्मान क्वींस अवार्ड से सम्मानित किया। इसी लड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपने टोरंटो कनाडा में दूसरे निरंकारी अंतर्राष्ट्रीय समागम वर्ष 2016 में आयोजित करने की घोषणा की। इसी समागम की तैयारियों को देखने के लिए 13 मई 2016 को जब आप अमेरिका के न्यूयॉर्क से कनाडा के मॉन्ट्रियल जा रहे थे, तभी एक सड़क दुर्घटना में आपने भारतीय समय अनुसार प्रातः 5 बजे अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और निरंकार में विलीन हो गए।
इसी दुर्घटना में आपके समर्पित भक्त व दामाद श्री अवनीत जी भी ब्रह्मलीन हो गए। 16 मई 2016 की सुबह जब बाबा हरदेव सिंह जी के पार्थिव शरीर को कनाडा के मॉन्ट्रियल से भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया तो सारा माहौल गमगीन था। तत्पश्चात संत निरंकारी कॉलोनी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन के निवासी स्थान पर लाया गया। इसके बाद निरंकारी चौक के समीप ग्राउंड नंबर 8 में पार्थिव शरीर को देश और दूर देश से आए लाखों श्रद्धालु भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया, जहां भक्तों ने नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई। वर्ष 1980 से 2016 तक 36 वर्षों तक सद्गुरु रूप में संत निरंकारी मिशन एवं विश्व को आपने दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया। आपकी अगुवाई में मिशन न केवल आध्यात्मिक प्रचार प्रसार के शिखर पर पहुंचा, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी होने का गौरव हासिल किया। आपने मानव जीवन के हर पहलू, विशेषता पारिवारिक स्नेह व समन्वय, शैक्षिक स्तर में उन्नति, समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना की। विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करते हुए सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का सफल प्रयास किया और दीवार रहित संसार बनाने की दिशा में अग्रसर रहे। यद्यपि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साकार रूप में आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षाएं चिरकाल तक मानव मात्र का मार्गदर्शन करती रही। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 13 मई को समर्पण दिवस के रूप में सद्गुरु बाबा जी को 36 वर्ष की दिव्य यात्रा को याद करने के लिए हम सभी समर्पण दिवस मनाते हैं। हमें सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के हर एक वचन को अपने कर्मों में ढालना है और उनकी सिखलाई को अपने कर्मों में ढाल के आगे बढ़ते चले जाना है। यही एक सच्चा समर्पित भगत होगा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के लिए। साथ संगत जी, जय निरंकार।